الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيम. शहर अध्यक्ष शारिक साहब, अजू पहलवान साहब, हमारे पूर्व के अध्यक्ष और हमारे साथी मौलाना और मेरे महल्ले के जिम्मेदार हैं। ये मीटिंग रखने का मकसद, हमारे जिनसी पुलिस से 3:30 बजे फ़ोन आया मेरे को, बोले भाई एक मीटिंग रखने की। मैं साहब को बोला फ़ोन करके, मतलब साहब इतने अर्जेंट में। अरे बोले लो, बोले तुम अर्जेंट में कुछ नहीं होता, सब लोग किराड़पुरे के सब फ़ौरन आ जाएंगे बोले सबके। और ये मकसद ये है मीटिंग का कि हमारे पास में जो नशे का जो सिस्टम चल रहा, उस नशे को तोड़ना है। और दूसरा एक इसका एक मकसद ये भी है कि 22 तारीख को जो राम मंदिर में रामनवमी का जो प्रोग्राम है, वो अपने किराड़पुरे में बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है। इसके वजह से भी ये रखे गए हैं, क्योंकि प्रशासन को क्या लगता है कि भाई इससे पहले जो कोई घटना घटी या कुछ ऐसा हुआ तो आगे कुछ घटना नहीं है। पर मैं आपके तरफ से हमें प्रशासन को, पुलिस को ये आश्वस्त कराता हूँ और ये भरोसा दिलाता हूँ कि वो इससे पहले भी नहीं घटी घटना, 300 साल पुराना है वो होने के बावजूद, और अभी भी नहीं घटेंगी। उस दिन की जो घटना घटी है कुछ कारण से हो गया, वो दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और वो हमारा किराड़पुरे का नाम आज तक का वो वही चढ़ रहा है, किराड़पुरे का मसला, किराड़पुरे का दंगल। तो हम ये आपके माध्यम से साहब ये पूरे शहर को ये जताना चाहते कि हमारे पास में किराड़पुरा हो गया, शरीफ कॉलोनी हो गई, रहमानिया कॉलोनी हो गई, अल्तमश कॉलोनी हो गई, बारी कॉलोनी हो गई, ये जो एरिया परिषद का ये 1.5 से 2 लाख मुस्लिम आबादी है। और उसके बीच में एक शान से खड़ा राम मंदिर, ये उसकी मिसाल है। ये और आइंदा भी कभी भी ऐसा इस एरिया में होंगे नहीं, हम सब इसकी गवाही देते हैं। और इससे पहले भी हमारे किराड़पुरे में ये जो मैंने महल्ले का नाम लिया, इसमें कभी नहीं हुआ। ये कुछ राजनीति लोग पीछे से आके ये काम कोई करे, और कुछ में कोई राजनीतिक है। अब राजनीति किसकी क्या है, ये मंच राजनीतिक का नहीं है, इसलिए मैं राजनीतिक में जाना नहीं चाहता। जिस दिन राजनीति का मंच आएंगे उस दिन हम राजनीतिक से बात करेंगे। पर ये मैं पीआई साहब को शुक्रिया अदा करता कि उन्होंने इसको एक पहल को ये करे। और इससे पहले साहब हमारे किराड़पुरे में मीटिंग हुई थी, हमने एक कंसेप्ट लिए थे कि भाई मोहल्ला कमेटी बना। तो मोहल्ला कमेटी के अंदर मस्जिद के पूरे जिम्मेदार लोग, जो इमाम साहब है, महल्ले का जो नगर सेवक है या माजी नगर सेवक, जो समाज सेवक है वो होना, और तुम्हारे पुलिस स्टेशन का एक पीआई उसमें वो कमेटी में होना चाहिए, और उसका एक व्हाट्सएप नंबर होना। तो ताकि अगर किराड़पुरे में अगर कहीं भी दूसरे इसमें अगर कुछ होता तो वो फौरन वो व्हाट्सएप पे डाल के और इसमें कर, जो हमारे किसी का झगड़ा हो या किसी माँ बहन की बेटी का झगड़ा हो या घरेलू मैटर हो, तो ताकि हम उसको किराड़पुरे का मामले को यहीं हर महल्ले के जगहों पे उसका जगहों पे सुलझाए करें, ताकि आपके पास में ज़्यादा बटन ना आए। हाँ, अगर यहाँ नहीं सुलझता, यहाँ अगर बहुत बड़ा मैटर है, फिर वो आपके तरीके से आप कानूनी कार्रवाई, कायदे से कार्रवाई वो आप करिए। पर हमारा ऐसा मानना है कि जहाँ मस्जिद का मामला है, मस्जिद में भी बैठ के हमारे यहाँ हो सकता है। तो ये कमेटी अगर आपने बनाए, ये इससे पहले हमने शुरुआत किए थे, पर दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि वो पीआई साहब की बदली हो गई और वो मामला अटक गया। तो आपसे एक अपेक्षा है ये भी करने की। और दूसरा ये है कि आज अगर हमारे पास में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है किराड़पुरे के अंदर, तो उसकी अगर आपके पास में अगर कोई जानकारी, ज़्यादा लोग आते, आपके पास जानकारी है, तो राम मंदिर से आगे जो अपना आज़ाद चौक है, आज़ाद चौक के पास में उसको ब्रेकेट लगा दीजिए, ताकि बड़ी गाड़ियाँ इधर, मोटरसाइकिल या कोई बड़ी गाड़ी इधर ना आ सके। वो वहाँ के जो श्रद्धालु है वो पैदल आ सके, पैदल की उनकी आसानी हो जाएंगी। अगर आपको लगता है भाई ज़्यादा लोग आ रहे, 1000, 2000, 10,000 लोग आ रहे आपके पास में, उसके इनपुट होंगे, तो वो एक काम करिए। ऐसा, ये हमारा ऐसा बोलना है। दूसरी बात कि हमारे पास में जो नशे के जो लोग हैं, नशा हमारे बयानी इंसानियत के नाते इसमें हमने 50 लोगों को नशा मुक्त वो लोगों ने करे,
मिलके पूरे किराड़पुरे के बच्चों ने, जो हमारे इमरान हो गए, ये ऐसे पूरे लोग 45 से 50 बच्चे जो है तो नशा मुक्त हो गए। उसके बाद में वो उसमें से बच्चे 15 से 20 बच्चे और रिटर्न उसमें आ रहे। उसका कारण हमने जब ढूंढे तो उसका कारण उनके माँ बाप, जो बच्चे के माँ बाप, उसके कारण, उसके वजह क्या है कि सुबह जब 9 बजे से उठ रहा, कहाँ जा रहा, किससे मिल रहा, क्या कर रहा, किसी को पता नहीं। शाम में उन्हें आ रहा 1000, 2000, 500 रुपये ला रहा, अपने परिवार को दे रहा तो परिवार खुश, पर वो पैसे कहाँ से ला रहा, किसके साथ, भाई सुबह 9 बजे उठा तो किसके पास जा रहा, कारोबार किससे कर रहा। सवेरे मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरी माँ ने अगर मेरे को फ़ोन मारी तो मेरे को डर रहता, अरे यार माँ का फ़ोन आ रहा मैं जा रहा, बाप का फ़ोन आ रहा मैं जा रहा। तो ऐसा हमारे सबकी जवाबदारी है, पुलिस की अकेले नहीं, हम सबकी जवाबदारी है कि हमने हमारे बच्चे को कहाँ जा रहा, कहाँ से आ रहा, किससे मिल रहा, और कौन सा बच्चा से ऐसा गलत आदमी से वो उसका दोस्ताना है, वो छुड़ाना हमारी आपकी जवाबदारी है। हमारे बच्चे को, हमारा फ्यूचर हमारे बच्चे हैं, अगर इनका फ्यूचर अगर इसमें खराब हो गया तो ना हमारी कौम आगे बढ़ सकती, ना वो घर आगे बढ़ सकता, ना देश आगे बढ़ सकता। तो ये आप लोगों से भी मेरी अतफंद एकदम गुजारिश है कि हम हमारे बच्चों को, नौजवान बच्चों को, उसको ध्यान रखे, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, अच्छे बच्चों के सोबत में लगाए, अच्छे कारोबार में लगाए। अगर स्कूल पढ़ता तो स्कूल में किसके साथ दोस्ताना है, अगर कारोबार करता तो कारोबार में किसके साथ दोस्ताना, ये हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। पुलिस का काम पुलिस करेंगी, पुलिस के अगर कोई यहाँ कुछ झगड़ा होता है पुलिस जाएंगी, पुलिस का बराबर उनका कायदे से काम करे, पर हमारा मकसद है वो झगड़ा ही नहीं होना, कोई भी कारण से झगड़ा नहीं होना, छोटा बात हो के बड़ी बात हो। तो ये हमारी कुछ बातें थी साहब, आपके सामने रखे, इस पर उम्मीद है कि आप इस पर हमारे ध्यान देंगे। और मेरा सबसे ज़्यादा जोर अगर रहेगा तो मोहल्ला कमेटी के ऊपर रहेगा, क्योंकि मोहल्ला कमेटी अगर तुमने बनाएंगे तो यहाँ के लोगों के साथ में आपका कांटेक्ट रहेगा, अच्छी बुरी यहाँ के लोगों को समझ है, सारी चीज़ें कौन क्या कर रहा मालूम पड़ेगा। तो मेरे किराड़पुरे के हद तक नहीं, ये तुम्हारे जिनसी पुलिस में जितने महल्ले आते, जितने वार्ड आते, उत्तों को तुम आप ये करिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जो बताया गया है कि नशा करने वाले के ऊपर कार्रवाई किया जाए, मैं तो ये ऐलान करता हूँ कि जहाँ जहाँ कोई बेचता है, जो लाता है, हमें बताओ। सभी बातें पुलिस को मालूम नहीं रहती, खाकी ड्रेस देख के लोग भाग जाते हैं। जैसा मालूम, मुझे तो 2-3 महीना हुआ है, 3 महीने में अपन जो नशा मुक्ति करने वाले उसके ऊपर अपन कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो किए हैं, जो बेचने वाला लेने वाला अभी तक अंदर है, उसी की बेल हुई नहीं और होएगी भी नहीं है। तो ये कहना चाहिए मुझे कि कई एरिया में अगर कोई बेचता है, कोई लेता है, तो उनके ऊपर अपन कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमको मालूमात होना जरूरी है। आप मुझे डायरेक्ट आप बता सकते हो, मैं आपका नाम भी डिक्लेयर नहीं करूँगा, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मुझे ये कहना, हम तो यहाँ मेहमान हैं, हम खाकी वर्दी है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना इधर कोई है, हम खाकी वर्दी वाले, हम सबके हैं। हम जात धर्म कोई मानुमा रखते नहीं है, हम खाली वर्दी है, सबके लिए है और सभी की है। तो हमने वर्दी पहनी है, हम देश की सेवा करने के लिए पहनी है। और जो वर्दी पहनने की वजह से ना हम कोई धर्म का, ना हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, ये कोई भी देखती नहीं है। हमें हमारा काम है कानून से कार्रवाई करना है, कानून से होता है, वो कानून के दायरे में जो बैठता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, वहाँ जात धर्म देखी जाती नहीं है। अगर हम देखेंगे तो न्याय किसी को मिलेगा नहीं, इसलिए हम तो कोई देखते नहीं और अभी तक देखा नहीं, और इसके बाद में मैं भी खुद देखूंगा नहीं, और हमारा पुलिस कोई देखता नहीं है। तो ये कहना है कि आप सीधा तौर पर हमें मालूमात दो, हम उसके ऊपर कार्रवाई होएगी। अभी आपको तो 3 महीने में समझा हो कि मैं क्या काम करता हूँ और क्या नहीं, आपको पता है। मैं यही अभी सब जनों ने बोला है कि भाई नशा में क्या होता है। अभी जो गुनहगारी हो रही है, जो गुनह गढ़ते हैं नशा में होते हैं, तो इसीलिए नशा कम होना जरूरी है। पर माँ बाप का भी ख्याल उसके ऊपर रहना जरूरी है कि अपना बेटा क्या कर रहा है। अगर जैसा जवानी में जाता है वैसा उनको 2 पैसा मिलता है तो नशा में लग जाता है। तो वो नशा में नहीं लगना,
इसीलिए माँ बाप ने, भाई बहनों ने उसके ऊपर ख्याल देना जरूरी है। और उनके दोस्त गुनहगार है तो गुनहगार के साथ में नहीं रहना चाहिए। आप बोलते हैं कि फिर पुलिस ने तो वो तो साथ में था खड़ा, लेके गया। अरे भाई, जो गुनहगार है गुनहगार के साथ में रहेगा तो 34 कलम लग जाएगी, आप भी गुनहगार के दायरे में आ जाओगे। तो मेहरबानी करके गुनहगारों के साथ में मत रहो। गुनहगार है तो हमें बताओ, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो हमारा काम है, हम करेंगे। आपका नाम किधर भी डिक्लेयर नहीं होएगा और मैं तो किसी को बताऊंगा भी नहीं। मुझे बहुत से फ़ोन आते हैं, मालूमात मिलती है, वो हिसाब से कार्रवाई होती है। आप जो बोल रहे हैं, जैसा आया, मैं जब से आया हूँ, जब से हर जगह जो अपने अभी बोले कि मोहल्ले में जाओ, तो मैं रात को 2-2, 3-3 बजे 8 दिन में कभी भी निकलता हूँ, हर गली में घूमता हूँ, पानी के बम तक के इधर भी गया हूँ। हर जो तुम्हारे ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर मेरी सभी शाम को 8 बजे 6 बजे पेट्रोलिंग चालू होती है, रात की 9, साढ़े 9 बजे तक मेरी पेट्रोलिंग चालू रहती है हर ग्राउंड पे। इसीलिए क्या होता है कि वहाँ जो पीने खाने वाले ग्राउंड पे बैठते थे वो कम हो गए। एक तो वो मेरी पेट्रोलिंग चालू है, उसके बाद में और 10:30 बजे दूसरी पेट्रोलिंग चालू होती है, तो रात भर वो सवेरे 5 बजे तक वो पेट्रोलिंग चालू रहती है। तो इसके वजह से गुनहगारी कम हुई वाली है और कम हो रही है। उसी को कम करने के लिए हम कितना भी ट्राई करेंगे, तो उसी को अपना भी, तुम्हारा भी हमको सपोर्ट होना जरूरी है, आपका भी सपोर्ट होना जरूरी है। पुलिस का अभी पुलिस फोर्स उतना नहीं है जितना अपने को चाहिए, वो हिसाब से पुलिस फोर्स मिलता नहीं। हमारे पास 100-125 जो पुलिस रहते उसमें से हम कार्रवाई करते, तो इसीलिए आपकी मदद जरूरी है। जैसा पुलिस जाता, खाकी वर्दी देख के लोग भाग जाते हैं। जब तक उसको पता लगता है, आजकल कैमरे लग गए, लंबे से देख, होटल वाला देखता है गाड़ी में, साला गाड़ी उधर से आ रहे, दुकान बंद हो जाता है, गाड़ी चले गई, दुकान ऊपर से चालू हो जाता है। ये कह के लिए भाई, हम आपके लिए कर रहे हो। आप रात को 11 बजे होटल का टाइम है, 11 बजे होटल बंद करवा दो, 10 बजे दुकान का टाइम है, 10 बजे बंद करवा दो। अभी तो मैं पूरी कार्रवाई चालू नहीं की है। 33W अगर 2 या 3 अगर केस हो जाएगी तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, और एक बार लाइसेंस कैंसिल होगा तो वो लाइसेंस मिलता नहीं है। मेरा इरादा है पेट पे मारने का नहीं है। मैं पहले समझाता हूँ, नहीं समझते तो कानून से कार्रवाई करता हूँ, और वो करना जरूरी है। मैं जिसका पेमेंट लेता हूँ, जब तक शांति नहीं रहेगी। जो गुनहगारी देखो, पहले 12 के बाद में अपने रात के 2-2, 3-3 बजे तक अपनी दुकानें चालू रहती थी। उस टाइम पे मेरे पास डेली कोई थी, इसने चॉपर मारा है, इसने तलवार निकाली है, ऐसे लफड़े कंटिन्यू चालू थे। अभी जैसा 2 महीने से पूरा क्राइम कम हो गया, रात को एकदम शांति है। अभी बताया है कि मोहल्लों में बैठ रहे हैं, मोहल्ले में बैठ रहे लोग, तो एक कृपा करके यहाँ मत बैठो। आपने बच्चों को आप समझाओ, हम समझाएंगे, हमारी पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे। मेरा काम है, आपने बताया पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे। पेट्रोलिंग के लिए जितने लोग हमारे पास, उतने तो नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो भी हम करते हैं। दूसरे जो आपने बताया है कि नशा के बेचने वाले पर कार्रवाई करे जाए, वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आप बताना चाहिए क्या मेरे, अभी बताया है क्या मेरे, तो ऑलरेडी जो लोग आ रहे हैं, अभी 22 तारीख के लिए हमारा पूरा बंदोबस्त लगे वाला है। पूरे कैमरे है, सिविल में लोग है, हमारे पुलिस सिविल में है और ड्रेस पे भी है। अभी उन्होंने बताया कि आज़ाद चौक में वहाँ ऑलरेडी बैरिकेड लगने वाले हैं, वहाँ से अपन क्लोज करेंगे। पर ये कहना है कि देखो, अल्लाह और ईश्वर एक ही है, अल्लाह और ईश्वर एक ही है, शक्ति एक ही है, मानने वाले अलग अलग। कोई ईश्वर को मानता है, हिंदू धर्म ईश्वर को मानता है, तो आप अल्लाह को मानते हैं, पर करने वाला एक ही है, शक्ति एक ही है। तो सब धर्म समभाव है, अपन ने अलग अलग किए। हर जगह आपने दुआ की है, उसके पास ही जाने वाले हैं, जिसने भक्ति की है वही उसी के पास जाने वाली है। किसी ने तो देखा नहीं, ना अल्लाह को देखा है, ना ईश्वर को देखा है, तो फिर शक्ति तो एक है शक्ति नहीं है ऐसा नहीं, शक्ति है, सब मानते हैं, मानो, लेकिन उसका दुरुपयोग मत किया करो। किसी ने किसी का दो ना, आप
आपका त्यौहार है, हिंदू ने मानना चाहिए, हिंदू का त्यौहार है, आपने मानना चाहिए। हर त्यौहार को सबने सपोर्ट करना चाहिए और उसमें पुलिस आपको हम तो सभी के हैं, हम आपको पूरा सहकार्य करेंगे। जब आपका ईद आता है तो हमारा बंदोबस्त रहेगा, दिवाली आता है तो भी हमारा बंदोबस्त रहेगा, हम उसमें हमारा बंदोबस्त रहता है, लेकिन हमको आपका सपोर्ट होना जरूरी है। जब तक आप हमको सपोर्ट नहीं देंगे, जब तक पूरी शांति नहीं रहेगी। इसीलिए कहना है कि अपने बच्चे बिगड़ जाते हैं तो माँ बाप ने बोलना चाहिए। माँ बाप तो कभी देखते नहीं अपना बेटा क्या कर रहा है, मोबाइल पे क्या कर रहा है, मोबाइल पे खेल रहा है, गेम खेल रहा है, क्या करता है, कोई नहीं। बेटी के पास मोबाइल रहता कभी देखते नहीं है, अपन बोलते नहीं है, फिर इससे नई पीढ़ी बिगड़ जाती है। कभी चेक नहीं करते दफ्तर में क्या है, उसकी जो स्कूल के दफ्तर लेके जाते हैं, अंदर क्या क्या मिलता है, व्हाइटनर मिलता है, एक आधी गांजे की पुड़ी मिलती है, ये कोई चेक करता है? ये करना चाहिए, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अरे नए बच्चे, इनको पता नहीं, इनकी उम्र नहीं है, जो उम्र वाले हैं उन्होंने अपने बच्चे को समझना चाहिए इससे क्या होता है। कोई तुम कैसा समझाने का उसके माँ बाप ने देखना चाहिए। उसको पता रहता है बचपन से बड़ा हुए वाला है, उनके हाथ के नीचे बड़ा हुआ है, तो उनको मालूम है अपना बेटा प्रेम समझ सकता है या फिर लाठी से समझता है या थप्पड़ से समझता है। तो वो जैसा समझता है उनको अच्छी तरह से वो समझाओ कि भाई ये करना गलत है, अगर तुम नशा करेंगे तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएंगी। हमने देखे, आज तक मेरे 28-29 साल सर्विस है, पूरे सर्विस में पूरा ऑल महाराष्ट्र घुमा हूँ, महाराष्ट्र में मैं देखा हूँ, अभी इधर नहीं बॉम्बे में तो किया हूँ, तो देखा है गर्दुली के क्या हाल हो जाते, पूरा घर बर्बाद होता है, बीवी बच्चे परेशान होते हैं। यहाँ भी देखो जो नशा करता है उसके घर में क्या हाल है, आपने यहाँ का ही देखो। तो मेहरबानी करके नशा छोड़ो, और जो कल का प्रोग्राम है इनको आप सभी सहकार्य करेंगे ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र, 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। जय हिंद। मौजूद मेहमान, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी और मेरे बच्चों, मैं यहाँ औरंगाबाद में 17 साल के बाद आया बदली करके। मुझे लगा था कि औरंगाबाद में मैं देखता था कि सोचा कुछ बदला या नहीं बदला, देख के दुख होता। यहाँ पे जैसा नशा बोल रहे हैं आप लोग, और ट्रैफिक और रात का जागना। अभी आपको एक बात पता चलूँ मैं कि मालेगांव मैंने 5 साल काम किया। 5 साल अल्लाह का एहसान है कि रात में 11 साढ़े 11 तक पूरा बंद कर देते थे हम। और अल्लाह का एहसान, आज भी नाम बोलेंगे खान साहब का तो कोई भी इज्जत से नाम लेगा मालेगांव में। तो यहाँ क्यों नहीं बंद हो सकता? अब मैं जब से आया था नाइट करता हूँ, तो नाइट करके मेरे 15-20 मिनट नाइट निकलता मैं, तो ज़्यादातर खटखट गेट के ऊपर आता हूँ। खटखट गेट, रोशन गेट, जितने मुस्लिम एरिया है, मुझे लगता है अगर ये घर जा सो गए तो मुझे कुछ नेकियां मिलेंगे 2-4। हमारे हुजूर ने फरमाया कि ईशा के बाद सो जाओ, सवेरे उठो, नमाज़ पढ़ो, फरमाया नहीं फरमाया? उससे क्या होगा? हम क्या कर रहे हैं आज, सब उल्टा चढ़ रहे हैं। अब वो नहीं बोलना चाहिए। धूप कहाँ पे आती है? 12 बजे तक पड़े उल्टे, धूप आए तो उठते। आधा दिन तो तुम्हारा ख़त्म हो गया। तुम्हारा आज दिन क्या काम करोगे? उठ के नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ी तलाश करेंगे तो रोज़ी नहीं मिलेगी? मिलेंगे नहीं मिलेंगी? आज अपने समाज में बहुत अच्छे मैकेनिक है, आर्टिस्ट है, बहुत लोग अच्छे हैं, मगर आप क्या करते हैं? अब तुम्हारे उठेंगे 12-1 बजे तो कौन वेट करेगा आपका? आज दुनिया बहुत फास्ट हो गई। जो अगर मुझे कुछ काम है, समझो आपका 8-8 बजे मुझे कोई दूसरा अच्छा मैकेनिक को, मतलब कोई भी ऑनलाइन मैकेनिक मिल जा रहा है, कोई मिल जा रहा है, मैं क्या करता हूँ? जाके उससे काम निकाल देता हूँ। फिर हम लोग क्या बोलते हैं? अरे हमको रोज़गार नहीं है, हमको कोई काम धंधा नहीं है। कैसा मिलेगा? उठोगे, मेहनत करोगे। अब ट्रैफिक आप देख रहे, ट्रैफिक 3-3, 4-4, मालेगांव तो 5-5, 6-6 घूमते थे। सर्कस सब बंद करा है हमने। आप यहाँ पे देख के दुख होता है। बच्चे, जवान छोटे बच्चे हैं, गाड़ियाँ भगा रहे, देखे तो हंसते जा रहे हैं। यानी तमीज़ तहजीब समाज की एकदम खत्म, हमारा मज़हब ख़त्म होते जा रही है। इसको अगर रात में ये होटल वाले जो मेरे भाई हैं, इनको लग रहा है कि सुबह 6 बजे अगर होटल खोल दिया हमने, हमें रोज़ी नहीं मिलेंगी। देना जा तो अल्लाह की है। तुम 5:30-6 बजे होटल खोल दो ना, अल्लाह खुद देगा। हमारा अकीदा बहुत, अकीदा मौलाना साहब बराबर बोलो, अकीदा इतना कमज़ोर हो चुका हमारा, लगता नहीं रात में कमा सकते हम। उल्टा आप जानते हैं रात में बुराइयाँ जन्म होती है, बुराइयाँ बढ़ती है, ग़ीबत,
एक दूसरे की बुराइयाँ, चुगली, इसके बाद घर की बुराई, उसकी घर की बुराई, ये करते ना। रात में कलमे तो कोई पढ़ता नहीं है, कुरान की तिलावत कोई करता नहीं है, मज़ाक बारे में कोई बोलता है क्या? हम लोग मालिक हम क्या करते थे, अगर 4-5-7 लोग दिखे बैठे हुए, जाने का उनको बंदा 4-5 कलमे सुना, 5 सूरह सुना, नहीं आता, कल आऊँगा, नहीं सुना तो मारूंगा देखो, तो भाग जाता था वो। अगर जो सही में जिसमें अल्लाह ताला जिसने हिदायत दी थी तो वो कुछ ना कुछ याद करके आता था, साहब मैं सुन देखो करा, ठीक है सुना भाई सुना। तो ये हमारे लोगों का, बुजुर्ग लोगों का काम है कि खुद पहले घर में जाए, फिर बच्चों को घर में बुलाएं। मैं छोटा सा किस्सा बोलता हमारे वालिद साहब का। हमारे वालिद साहब, हमारा वजह था उसूल, वालिद डिपार्टमेंट थे, 9 बजे घर में आ जाने का, दरवाज़ा लग जाता 9 बजे जाने का। अगर 9 से 9:02 हो गए तो 2-3 घंटे दरवाजा खुलता नहीं था, बाल फटके मारते थे, फटके अंदर लेते थे हमको। अब मैं जब सिटी पुलिस ने जब बैंड में ज्वाइन किया तो अभी काम के सिलसिले में मेरे को रात में 11:30 बज गए। तो वालिद साहब, मैं घर गया, खटका मारा तो वालिद साहब बोले खोल नहीं दरवाजा। अरे मैं खोलो, ड्यूटी जा रहा मैं। कितने बज रहे बोले? बोला 11:30। तुम्हारी हाजिरी 9 बजे होती, बोले 9:30 घर में आ जाना। बोले अरे मैं पुलिस ऑफिसर है ना, मैं वो तपास हो, एक्सीडेंट होगा, वो चोरी होगी, मैं काम करना पड़ता, वो फालतू बोलना नहीं, बोले सो काम करना बोले। तो ऐसा एक घर से माहौल है ना, तो उसको काफ़ी असर होता है। अब आपने देखो, अब बताए नशे के खिलाफ, तो मैं अल्लाह का एहसान है कि लोहिया साहब जो CP हमारे कमिश्नर पुलिस है, और 2 DCP है हमारे भी, आप सुन रहे होंगे, नवनीत कावत साहब और दीदी बगाटे साहब। अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छे लोग हैं, और ये शायद मेरे को तो लगता है कि ये और बहुत कंट्रोल कर जाएंगे पूरा। मेरा ऐसा लगता है कि मैं जिनको नज़दीक देख रहा हूँ दोनों को, बहुत जिस से काम करने की उनमें। और आपको लगता है ना ऐसा, तो डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं आप उनको। मैं नंबर बता दूँगा, जो इब्राहिम नंबर दूँगा आप लोगों को, किसी को, तो डायरेक्ट आप बोल रहे साहब यह ऐसा चल रहा, तो बिल्कुल 100 के रेट मारेंगे आके वो। और वो दोनों मेरी बात हुई इनसे, तो खान साहब क्या करना चाहिए? सर मेरा यार ये चल रहा है, हम भी नशे के खिलाफ मालेगांव में किए, हर जगह किए, काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश किए। सर मतलब देख के दुख होता है मुझे कि सर ये हमारा आरोग्य एक ख़राब हो रहा है मोला, कि बच्चे हमारे नशे के आदी हो गए सर मोला, हमारा समाज तबाह रहा मोला। साहब बोले क्या कर सकते हैं? मतलब सर आप लोग हैं यंग, तो कीजिए कुछ, आप कर सकते तो आप लोगों को पेपर में पढ़े देख रहे होंगे, वो निकल के काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोग अगर बढ़ावा दिए उनको और थोड़ा हिम्मत दिए और मदद किए, तो इंशाल्लाह ये जो बोले ना बटन फटन बेचने वाले करने वाले, तो उनको इंशाल्लाह, मेरा भी मकसद ये है। अब बीच में रैली में निकले थे क्राइम चौक से, मैं रैली में था, तो हमारा ये काम है कि नशा बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब राम जन्मभूमि के आप बोल रहे हैं जो रैली जाने के लिए प्रोग्राम होगा, तो हमने RSS, BJP, RSS, उसके बाद तुम्हारे प्रतिभा संगठन, बजरंग दल, सभी बुला के मीटिंग लिया मैंने। मीटिंग लेकिन वो समझाया उनको, उनकी बात सुने, हमारी बात समझाया उनको कि भाई आप लोग थोड़ा बच्चों को, अपने बच्चों को कंट्रोल करो। अब घोषणा देते तो उससे तुम्हारे अब फसाद पैदा होता। अब हिंदू में बच्चे जो है तो वो गाड़ियों पे जाएंगे, इधर से जाएंगे नहीं जाएंगे। अब वो उनका जो बोलना है मैं तो नहीं बोल सकता, वो कुछ 2 वर्ड बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो उस टाइम पे मेरा ये बोलना है कि थोड़ा सा अगर हमने कामों में लगे रहे, हम हमारे काम करते रहे और रस्तों पर जमाने होते हुए नज़रअंदाज कर दिए उनको, कुछ चल जाएंगे। और हम अगर वो देख के और खड़ेंगे, उनको तुमको देखेंगे, हम उनको देखेंगे, तो उससे मामला पड़ता है। हम अपने कामों में रहे ना, हमें क्या फालतू करने की जरूरत है? फालतू काम देखने क्या कर रहे हैं बोल के, जरूरत है क्या? हमारे जो लीडर्स है तो वो खुद देख लेंगे क्या करना है, पानी पिलाना है, शरबत पिलाना, क्या कर पिलाएंगे वो। हम आप अपना काम करें। जब हमें ज़रूरत है क्या रोड पर जमने की, उम्मीद तो बोलो, हमारे काम करो ना, काम करो। बच्चों को अपने देखो, मैं 2 बार जिनसी काम कर चुका हूँ। इब्राहिम भाई को मालूम है, जो पहला जो वाला मालूम है, हाई साहब मालूम है कि जिनसी में जो हमने कंट्रोल किए थे, तो वो देख के दुख होता है कि अब कंट्रोल काफ़ी निकल चुका है। और इब्राहिम भाई 2 बार हो चुका जिनसी मेरा। तो अभी कैसा है, मेरा ये आशा है, उम्मीद है कि सब मिल काम करो। अब मुस्लिम लोग बहुत अच्छे रहते साहब, मालेगांव दीनदार था, दिलदार भी था, और जो अपने मुस्लिम मेरे अच्छे रहते हैं और बहुत इज्जत देते। कोई मुस्लिम मेरे भूखा नहीं मरता है क्या? पुलिस वाला कोई भी रहो, घर में भूखे रहेंगे मगर पुलिस खिलाएंगे, पुलिस इज्जत करेंगे। तो हमारा फ़र्ज क्या है कि हम भी अब अपने छोटे लड़के बच्चे क्या करते हैं, अब जब जाते हैं हम किसी बात करने के लिए, तो यानी एकदम बॉडी लैंग्वेज उनका एकदम टोटल एग्रेसिव हो जाता है। एग्रेसिव हम बात करें उनसे, कैसी करें, अजीज से, भाई सर ऐसा मेरा काम है, अरे यार हमारा एक काम है सर, विनंती आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हमको मदद कीजिए। तो जाके क्या एकदम जाते अमृत मुर्गी के ऊपर 80 जगह बात करते हैं, फिर उससे प्रॉब्लम खड़े होते हैं ना। अगर कोई
शराफत से बात किया तो कोई किसी को बोलेगा कि भाई। अब मैं आपको किस्सा बोलता है, हमारे एक एपीआई साहब थे, जिनसिम था, जब मैं नाम नहीं बोलता उनका, वो एक मौलाना साहब आए थे, उन्होंने बोले मसूद बोले उसको कुछ खाता, बोले मैं सर मैंने उसकेंगे, वो शर्त लगी, बोले मैं ओके। तो उन्होंने इतना उसकाने की कोशिश की है, तो हजरत बोले जनाब नहीं जनाब गलत बोल रहे आप, नहीं जनाब अच्छा नहीं बोल रहे आप, जनाब अच्छा बोलिए आप। तो आखिर में थक गया हो, बोले हाथ जोड़ दिया, मौलाना साहब माफ़ी चाहता, बोले मैं आपको उसकाने की कोशिश कर रहा था और आप में जासिम नहीं आए बोले। तो अगर हम लोग अच्छी बात किए तो कोई बोलेगा हमको, कोई बोलेगा क्या। और देखिए अब मेरे को स्पेशल ब्रांच चार्ज है मेरे ने, तो पूरा बंदोबस्त तो शायद मेरे हाथ में से निकलता है। तो मैंने अभी अल्लाह के सामने पूरा बहुत बंदोबस्त दिया हूँ, पेट्रोलिंग गाड़ियाँ सब पॉइंट्स, और तुम्हारे जितना हो सके हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है। और उस टाइम पे हम लोग काफ़ी पेट्रोलिंग रख रहे हैं। अब आप लोगों का फ़र्ज़ है कि मैं ऐसा बोला कि भाई आप वो घोषणा देंगे, आप देखो मत उनको, मत देखो। अगर आप कुछ बोलना चाहोगे तो फिर बात बढ़ेगी, अगर हमारे काम में रहेंगे तो वो बोलेगा निकल जाएगा। हम देखो मत ना उसको, और हमारे लोग देखेंगे ना क्या करना है, पुलिस वाले देखेंगे उसको, तो कैमरे है, पुलिस की पेट्रोलिंग है, बंदोबस्त है, सब कुछ है ना। तो कहता है अब ये जो घटना हो गई है हो गई, उसको कुछ कर सकते हैं हम, हमारे में कुछ है क्या। तो हमने इसको एक तुम्हारे शांति से जो प्रोग्राम चल रहा है पूरे इंडिया में, हो जान दो, शांति रखो, शांति मन से काम करो, इंशाल्लाह ये दिन निकल जाएंगे, या नहीं निकलेंगे, निकल जाएंगे इंशाल्लाह, है ना। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि कुछ रहे तो मेरा नंबर दे दो, इब्राहिम का सबका नंबर है, अभी इनको नंबर देता हूँ, मैं चाय पीएंगे हम लोग बैठ के, नंबर देता हूँ, कुछ रहे तो डायरेक्ट मुझे फ़ोन कर सकते हैं। नवीन कावत साहब भी फोन सकते, तुम्हारे एसी बगाड़ से DC बगाड़ साहब फोन कर सकते हैं आप, संपत शिंदे जो यहाँ के ACP है उनको बात कर सकते हैं आप। अभी फिलहाल की टीम बहुत अच्छी है, कमीशन लेके तो नीचे तक, तो अच्छी टीम आई हुई है। और सबकी इच्छा है कि ये एक औरंगाबाद का एक माहौल अच्छा बने, सुंदर माहौल बने। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। मैं अभी भाई 1 साल के ऊपर है, इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि जितना हो सके समाज को ऊपर ले जाएं, सब हिंदू मुस्लिम भाइयों में एकता रहें, सब मिल के एक दूसरे को प्यार करें, ये हमारी ख्वाहिश है। इंशाल्लाह आप लोग मैं चाहूँगा, और ज़्यादा नहीं बोलते कि पहले आप सब बोर हो चुके हैं। और एक बात बोलना चाहूँगा मैं, अच्छा अजान हो रही थी, कितने लोग ने अजान रिपीट किया। अब आप लोग अजान टाइम बात कर रहे थे, बात करना जायज़ है क्या हमको, मैं देख रहा था। तो अभी तुम्हारे अजान दौरान चाहिए ना, क्या होता है उससे दौरान से बोलना, बताइए जवाब देने से क्या होता है, नेकियां मिलते हैं, सब नेकियां मिलते हैं ना। तो इतना अगर 5 टाइम भी अगर हमने दोहरा लिए तो कितने नेकियां कमा लेते हैं हम क्या दुनिया में इतना मशगूल हो गए कि हम अजान हो कुछ भी हो तो हम ध्यान देते नहीं। तो मैं देख रहा था कि काफ़ी लोग आगे खबर ख्याल बच्चे हैं हमारे यंग लॉट से बोलना है कि देखो बेटो तुम्हारी इज्जत करो, इज्जत मिलेगी। ये रत्तों फिरना करना, ही हा करना, रिक्शे में बैठना, रात में देखता हूँ मैं तुमको हकलते ही आकर भागते, अच्छी बात नहीं ना, गलत बात है कि नहीं। अब वो बाइक पे जा रहे गिर रहे पड़ रहे, तो नुकसान किसका है उसमें, तुम तो गिरेंगे पड़ोगे, तुम्हारे माँ बाप गरीब है बेचारे, काम कर दवाखाने ले आ रहे कर रहे, इलाज भाई जा रहे उनके, तुम्हारे ये अभी और एक बात बोलता आपको बताता मैं आपको, कि नहीं बताना चाहिए बता देता हूँ कि पूरे कैमरे जो है फिट हो चुके हैं, और ट्रैफिक के जो आपके जो मेन चौक है या दूसरे अंदर जो लगाए कैमरे, तो आपको ऑटोमेटिक नंबर गाड़ी नंबर आ जाएगा उसके अंदर, ट्रिपल सीट चौबल सीट उल्टा जाएंगे, रॉन्ग साइड जाएंगे, समझ रहे क्या आप, उसका आपको पिक्चर फोटो में आ जाएगा और आपको दंड आप ही घर पे आएगा। अब तुम दोनों देख लो, 3 सीट जाओ उल्टा जाओ, तुमको अभी बहुत जल्दी 2-4 दिन में तुम मालूम पड़ जाएगा कि हमारे उसमें कैमरे पूरे लग चुके हैं। तो ख्याल रखिए अपना, माँ बाप की खिदमत करो, भाई बहन प्यार करो, बुजुर्गों को इज्जत करो, नमाज पढ़ो, और हिंदू भाई में हिंदू मुस्लिम भाई में आपस में प्यार इत्तेफाक पैदा करो। इतना बोल के मैं 2 लफ्ज़ खत्म हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। रसूल करीम अम्माबाद। यहाँ स्टेज पे मौजूद उलमाए कराम, ACP मसूद खान साहब, अज्जू भाई, मीर हिदायत अली साहब, फसी भाई और तमाम जिम्मेदारान, इब्राहिम भैया पटेल, इस और प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले और हमेशा किराड़पुरे के लिए कोशिशें करने वाले जनाब इसाक हाजी साहब, और तमाम दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम लोग जानते हैं कि इससे पहले बहुत सारी बातें हमारे दरमियान आ गई है। उलमाए कराम ने साफ तौर से अपने एहसासात से
और किराड़पुरे में होने वाली गड़बड़ियों से पुलिस डिपार्टमेंट को आगाह किया। हम भी उनकी बात से सहमत हैं और ये चूँकि कोई बहुत ज़्यादा भाषण करने का वक्त नहीं है, लेकिन हमारे दरमियान पुलिस डिपार्टमेंट के मसूद साहब है जो फ़िलहाल पिछले साल औरंगाबाद में नहीं थे, हालांकि आपका ताल्लुक़ औरंगाबाद से ही है। पिछले साल किराड़पुरे में राम मंदिर का जो वाक़या हुआ और उसको बुनियाद बनाकर जिस तरीके से किराड़पुरे के नौजवानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, तो डिपार्टमेंट सर आपके हाथ में है। आज 20 तारीख है, 21 और 22 2 दिन बचे हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप 2 दिन पहले से अपने हिफाजती इंतजामात को बेहतर बनाएं। उस दिन के भी जो वाक़यात थे तकरीबन 24 घंटे और 48 घंटे पहले से, मैं साफ कहूँगा चूँकि मैं पत्रकार भी हूँ शहर अध्यक्ष के साथ साथ, कि पाकिस्तान चले जाओ के नारे लगाए जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगे। और चाहे हम जय श्री राम का नारा लगाए या अल्लाह अकबर का नारा लगाए, दोनों नारे लगाने का इस मुल्क के कानून ने हमको इजाज़त दी है। हिंदुओं को इजाज़त दी है कि आप जय श्री राम का नारा लगाएं, मुसलमानों को इजाज़त दी है कि आप अल्लाह अकबर का नारा लगाएं। जब ये नारे अगर उस जिन जगहों पे नारे लगाने चाहिए, मस्जिद है मंदिर है, तो बात समझ में आती है। लेकिन जिस खास तौर से एक पर्टिकुलर समाज को टारगेट करके अगर इस तरीके के वरगलाने की कोशिश करेंगे तो इससे समाज में टेढ़ निर्माण पैदा होती है। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। आपको मालूम है कि राम मंदिर का जो वाक़या हुआ था, अगर उस वक्त इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ पहुँच ना पाते तो उससे पूरे औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद ज़िला ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक नफ़रत की आग फैल जाती। हमारे इब्राहिम भैया पटेल ने भी उस वक्त किसी ने ये नहीं देखा कि कौन कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। यही जिम्मेदारान थे जो उस वक्त आगे आए और उसके बाद भी इन्होंने कोशिशें की और जैसे तैसे जो है तो लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश की। हम आपसे इस मौके पे यही दरख्वास्त करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो आपकी यहाँ पर राम मंदिर के रामनवमी के मौके पर जो जल्द जुलूस निकलने वाला है, बिल्कुल शौक से निकाले। पिछले साल भी इब्राहिम भैया पटेल और इसाक हाजी साहब और दूसरे जिम्मेदारान ने खुद बाज़ाब्ता खड़े रहकर सुबह सवेरे उस रैली को वेलकम किया था। इस साल भी करेंगे। हम भी चाहते हैं कि शहर में अमन अमान बाकी रहे। बस यही कमी महसूस होती है कि इस तरीके की मीटिंगों में अगर हमारे दरमियान साधु संत भी होते मौलाना लोगों के साथ साथ, तो ज़्यादा अच्छा होता, ताकि हम मिल बैठ के मशवरे कर लेते और एक दूसरे को समझा मना लेते। तो हमेशा अमन और पीस मेंटेन करने की जिम्मेदारी सिर्फ किराड़पुरे के मुसलमानों की नहीं है। जितनी किराड़पुरे के मुसलमानों की है उतनी ही बजरंग दल के साधु संतों की, बजरंग चौक के साधु संतों की भी है, वहाँ के नौजवानों की भी है। और ऐसी मीटिंग्स हमने आपस में करते रहना चाहिए। हिंदू संतों को, साधुओं को यहाँ बुलाना चाहिए, हमारे उलमाए कराम को वहाँ बिठाना चाहिए। आपस में जब तक मिल बैठ कर बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तो गलत फहमियाँ दूर नहीं होगी। हम आपके साथ खड़े हैं, डिपार्टमेंट के साथ खड़े हैं। हम आपसे चाहते हैं कि इस शहर का अमन अमान बरकरार रहे। शहर का अमन अमान बरकरार रहेगा तो काम काज, कारोबार बढ़ेंगे तो शहर तरक्की करेंगे, नौजवान तरक्की करेंगे। आखिरी में बस एक ही बात नशे से मुतालिक यहाँ पर हुई है। जैसे अज्जू भाई ने भी कहा और इब्राहिम भैया ने भी कहा कि अगर मेरा बच्चा रात में 2 बजे घर को आ रहा है तो हम पुलिस डिपार्टमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अगर मेरा बच्चा 6,000 रुपये महीने से काम करता है और उसके जेब में से अगर 10,000 रुपये के बंडल निकल रहे हैं, रोजाना 1,000-2,000 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं है। माफ़ी के साथ कहता हूँ, ये माँ की और बाप की जिम्मेदारी है कि तू ये पैसे कहाँ से ला रहा है। तू 5,000 रुपये का शूज़ कहाँ से पहन रहा है बेटा? तू 1,000-2,000 रुपये का शर्ट कहाँ से पहन रहा है? तू 2 बजे रात तक क्यों गायब रहता है? हम अपनी कमजोरियों को पुलिस के ऊपर डालकर राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। अगर हमारे नौजवान भटक रहे हैं, बहक रहे हैं, तो दूसरों से ज़्यादा पहले जिम्मेदार हम खुद हैं उसके। और मौलाना ने कहा कि इसकी बुनियादी वजह यही है कि दीन से दूरी इसकी बुनियादी वजह। हम मस्जिदों का रुख नहीं करते, हम नमाजें नहीं पढ़ते, तो हमारे दिल नर्म नहीं पड़ते। जब हमारे दिल नर्म नहीं पड़ेंगे तो हमारे दिलों में खौफ खुदा कहाँ से आएगा? सियासत रह गई अपनी जगह, भाषणबाजियाँ रह गई अपनी जगह, लेकिन मस्जिदों में जाने की आदत डालिए। मस्जिदों में जाएंगे तो खौफ खुदा तुम्हारे और हमारे दिलों में पैदा होगा।
जब अल्लाह का खौफ हमारे दिल में पैदा होगा तो नशा क्या, नशे से ज्यादा बुरी लानत से हम कोसों दूर रहेंगे मेरे भाई। नमाजों की पाबंदी की हमें हमेशा फिक्र करनी चाहिए। यहाँ उलमाए कराम हमसे ज्यादा दीन जानते हैं। हमारी बुनियादी वजह यही है, हमारे समाज में जितनी खुराफातें फैल रही हैं, उमुल ख़बाइथ जिसको कहा गया है, वो हमारे नौजवानों के लिए आज फैशन बन गया है। लगा ले रहा है गोली और बिल्कुल दिन भर टुन रहता है, और उसको क्या करता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है। ये बड़े अफसोस की बात है कि हम एक ऐसे मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं जो अमन सलामती का मजहब है, जिसने इंसानियत को फैज़ पहुँचाने का पैगाम दिया है, और उसी मजहब के नौजवान अगर इंसानियत के दुश्मन बने बैठेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। हमें हमारी किसी भी हरकत से कोशिश करना चाहिए कि हमारे धर्म, हमारे मजहब का जो एक लेवल, जो वक़ार है, जिस शान से कहते हैं कि गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, तो गर्व से हमें उस इस्लाम को भी फॉलो करने की ज़रूरत है। हमें अपने मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ, चाहे मेरी औलाद बिगड़े, खुदा न खास्ता, या आपकी औलाद बिगड़े, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे भाइयों आपकी अपनी है। अगर बड़ा भाई है तो छोटे भाई पे निगाह रखे, अगर माँ बाप है तो बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पे तवज्जो रखे। एक आखिरी बात कहूँगा कि हम अपने घर में विलन बनने की कोशिश करते हैं आमतौर से। सारा दादागिरी जो है तो औलाद के ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं। खुदा के लिए अपनी औलाद के साथ दोस्त बनने की कोशिश करो। अपने नौजवान लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ बातचीत करने का एक सिलसिला शुरू करो। अपने नौजवान लड़के के साथ इतने अच्छे तरीके से रहो कि उसके मसले मसाइल को वो दोस्त के जरिए या वो बटन लगाकर या नशा लेकर दूर करने के बजाय वो बाप से उसने शेयर करना चाहिए अपने मसले को, वो भाई से अपने शेयर करना चाहिए उसने मसले को। ऐसा नहीं है कि उसका कोई दोस्त मिल रहा है, एक गोली दे दे रहा है, गोली लगा ले रहा है और अपने घर के मसाइल या अपने मसले वो उसके साथ शेयर कर रहा है। मेरे भाइयों, हमारे घरों के माहौल को बहुत हेल्दी और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। आपस के रिश्तों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। छोटे भाई ने बड़े भाई से बात करते वक्त डर नहीं महसूस करना चाहिए, अपनापन महसूस होना चाहिए। बाप से जब वो बात करता है बेटा तो उसके दिलो दिमाग में डर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके दिलो दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि नहीं, मुझे अगर कहीं सुकून और सही रास्ता अगर मिल सकता है तो मेरे बाप के सामने मेरा मसला पेश करने में मिल सकता है। जब हमारे घरों में ये माहौल बेहतर होगा, यकीन जानिए आप, ना हमारे घर की बेटियां भागेंगी, ना हमारे घर के नौजवान कहीं भटकेंगे। वो बेटियां क्यों भाग रही है मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा तजुर्बा है, आज की बात कर रहा हूँ आपको। हमारे घरों के माहौल खराब है, हम अपनी बच्चियों से बात नहीं करते खुल के, हम अपनी बेटियों से समझ के बात नहीं लेते, हम उनको हड़ताते हैं, धुटकारते हैं। क्या होता है मैं बोलता हूँ आपको, बहुत फितरी बात है। किसी भी तरीके से, सोशल मीडिया तरीके से वो किसी के टच में आ जाती है और उसको फिर वो झूठी मोहब्बत और हथेली पे जन्नत खाना खाए कि आपने आज अच्छे दिख रहे, आप क्या कर रहे, खाना खा के निकलो बाहर। वो मासूम सी बच्ची ये समझती है कि मेरा सबसे ज्यादा हमदर्द वो है, मेरे अपने घर वाले नहीं है। ये बहुत फितरी बात बोल रहा हूं आपको। हम कोई राजनीतिक बात करने के लिए आज आपके दरमियान नहीं है। होता क्या, फिर वो उसकी हत्या चढ़ी आती है। आज की बात, आज एक मास्टर ऑफ बिजनेस करने वाली MBA लड़की मित्रा भैया पटेल, उसने जो है तो बाहर किसी से मामला कर ली। वजह यह है कि बाप ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं किया। तो बहुत सारे मसाइल है, अल्लाह हमको इन तमाम मसाइल से महफूज रखे, आपको मुझको महफूज रखे। इन नौजवानों के साथ बैठने की कोशिश कीजिए, कभी इनके साथ मोहल्ले के जिम्मेदारान है वो बैठा करें। उलमाए कराम तो हमेशा 24 घंटे ये लोग कोशिश करते रहते हैं, हर नमाज में हर नौजवान को कोशिश करते हैं कि सही राह दिखाए, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हम अपनी कमजोरियों को छुपाकर पुलिस के ऊपर न डालें, हम अपनी कमजोरियों को खुद समझें और उससे खुद निकलने की कोशिश करें। नहीं समझ आ रहा है, हमारे उलमाए कराम से, हमारे जिम्मेदारान से मुलाकातें करते रहें और फिर मुलाकातें करने के बाद एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले जिम्मेदारी है कि जो मेरे और आपके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम को आम करो। तालीम जितनी आम होगी उतनी समझदारी आपके और मेरे बच्चों में पैदा होगी, तभी आगे चल के वो मसाइल को हल करने के काबिल बन सकेंगे। इस शहर में दूसरी कौमों के मुकाबले में शाना बशाना खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया, कोई बात बुरी लगी होगी तो मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो शुक्रिया। मेरे लिए मेरा दिल मुबारक है। ये हमारा इस्लाम है। इस्लाम के अंदर साफ़ सुथरे अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें ये पैगाम पहुँचाया गया कि हमें अपने मज़हब पर खूब खुल के चलना है और दूसरे मज़हब को भी उनके अंदाज में चलने देना है। ये हमारा इस्लाम है। और
आज ये जो मीटिंग करने का मकसद आप लोग सुन रहे हैं कि नशा है, ये है। हमारे मुस्लिम माशरे में खासतौर पर 3 चीज़ें ज़्यादा होती है। एक है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू झगड़े, निकाह तलाक के जो मसले हैं। दूसरा है नशा, तीसरा है बेरोजगारी। ये 3 चीज़ की वजह से आज सारा मसला हमारा जो है, हमारी कौम का मसला जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़्यादा हो रहा है। अभी नशे के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हुई कि हराम है, फला है। कुछ लोग जो है बेचारे जो नशा कर रहे हैं उनको पकड़ के लेके आते हैं, उनको जो है काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, बेचारे फिर वो छोड़ देते हैं। ये सब सही है और बहुत अच्छा काम है, करना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा काम है जो नशे को बेच रहा है उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। हाँ, सबको मालूम है कौन बेचता है, डिपार्टमेंट को भी मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन वो अंदर नहीं जाते। उनको पकड़ कर उनको जो है अंदर डाल दीजिए। ये जो है नशे के वजह से पूरे ग्रीन बेल्ट के अंदर खासतौर पर हर महल्ले के अंदर, सिर्फ किराड़पुरा ही नहीं है, बैजीपुरा से लेकर बड़कल गेट, इधर जो है बेगमपुरा, फलापुरा, ये जितने हर जगह नशे आम किए जा रहे हैं। एक प्री प्लान मंसूबेबंदी के साथ में नशे को आम किया जा रहा है। हमारा अपना काम है खासतौर पर मुस्लिम रहनुमाओं का भी, पुलिस डिपार्टमेंट का भी, कि जितने भी नशे को आम करने वाले हैं सबको मालूम है कौन बेचता है और कहाँ से माल आता है, बटन कौन बेच रहा है, सब मालूम है। इनको पकड़कर इनको जो है अच्छे अंदाज में इनको जेलों में डाल दीजिए। ये हमारा पहला एक मांग है, ये हमारा एक मुतालिबा है। दूसरा कि जो अभी जो है गुज़िश्ता टाइम जो हमारे महल्ले में एक फसाद हुआ था, वो फसाद की सबसे बड़ी वजह बनी थी गलत नारे जो लगाए गए थे। जो आकर कुछ लोग जो फासिदवाद लोग आकर दूसरे महल्ले से आकर हमारे महल्ले में आकर गलत नारे लगाकर गए, अजीब नारे लगाए। जाहिर बात है जब नारे लगाए जाएंगे गलत, एक्शन का एक्शन तो होता ही है, और एक्शन भी जो है कानून के दायरे में करना चाहिए। लेकिन लोगों ने गलत करे हम उसकी भी जो निंदा करते, हम उसकी मुखालिफत करते। सबसे अहम काम है कि अगर ऐसे जो लोग आएंगे जो फिरका परिस्थिति को जो है कबूल करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो जिनका मकसद ही फसाद को भड़काना है, तो पुलिस डिपार्टमेंट के जो खुफिया डिपार्टमेंट होते हैं उनका काम है कि आज़ाद चौक से लेकर तो बजरंग चौक तक पूरी कड़ी नजर रखे कि कौन जो है क्या करने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अब पहली मरतबा रामनवमी है या फला का कुछ नहीं हो रहा है। 300 साल से हम तो अभी है, लेकिन हमारे बुजुर्ग भी लोग बोलते हैं कि 300 साल से चल रहा है प्रोग्राम, कभी ऐसा नहीं हुआ। सब अपने अपना अंदाज में कर रहे थे, लेकिन ये गुज़िश्ता 2 साल से क्यों हो रहा है? तो रामनवमी के नाम पर ये हिंदू मुसलमान फसादात करके हिंदू और मुसलमान के अंदर एक भेदभाव पैदा कर रहे हैं। ये हमको समझना चाहिए, हम मुसलमान को भी समझना चाहिए, हमारे हिंदू भाई को भी समझना चाहिए। ये फसाद करके एक दूसरे की मुखालिफत करके कुछ नहीं मिलने वाला है। ये लीडरों के भपके है। सियासी लोग अपने रोटी सेकने के लिए ये कौम का इस्तेमाल करते हैं। तो खासतौर पर हमको ऐसे मामला में क्या करना है, सोचना है। और खासतौर पर जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, जिनका काम रहता है पूरे महल्ले को, पूरे शहर को, करिए को, गाँव को, गलियों को लेके चलना है, ये अच्छे अंदाज में काम तो करते ही है, लेकिन और अच्छे अंदाज में काम करते हुए ऐसे लोगों पर आप नजर रखना है कि जैसे ही अगर कोई गलत नारे लगाए तो फौरन पकड़ के उसको जेल में डाल दो, या कम से कम आपके पुलिस स्टेशन में इसको ले जाकर डाल दो उसको, ताकि जो है और लोग भड़के नहीं। क्योंकि कुछ लोग भड़क जाते हैं तो फिर जो है क्या होता है, क्योंकि गुज़िश्ता टाइम भी जिन्होंने नारे लगाए, किसने लगाए मालूम नहीं पड़ा, वो जो है वो ठंडे बस्ते में चले गए, और जो बेचारे मासूम खड़े हुए थे आजू बाजू उनको उठा के जेलों में डाला गया। 15-15, 20 दिन, 30 दिन जो है जेलों में रहे। वो कुछ थे उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर 50% वो लोग थे जो ऐसे खड़े हुए थे, बस कुछ नहीं कर रहे थे। क्या हुआ देखने का रास्ते आए थे, कैमरे में आके उठा के लेके चले गए। ऐसा चीज ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी की हाय बदवा लेना भी अच्छी बात नहीं है। हाय बदवा लगती है ना माँ की या उसकी बीवी की हाय बदवा लगती है ना, फिर जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। ये काम है कि हमको अच्छे अंदाज में और इंसाफ के साथ में पूरा काम करते रहना है। तीसरा जो मसला हमारा, जो मैंने नशे के ताल्लुक से बोल दिया कि नशा करने वालों से ज्यादा नशा बेचने वालों को पकड़ के डालना है, उनको पकड़ के मारो आप, जैसा आप कर सकते हैं जो कानून के दायरे के अंदर है। दूसरा मसला है कि आप जहाँ पर यहाँ और भी कोई भी जो है जो मंदिर है और बड़े बड़े लो प्रोग्राम, हम भी आपके साथ देंगे, लेकिन इंसाफ के साथ में होना है। कोई ऐसा काम नहीं होना जिसकी वजह से दोनों मजहबों के अंदर जो है कोई अफरा तफरी फैले। तीसरा जो चीज है, हमारे महल्ले में आपसी झगड़े, तनाजे, एक दूसरे को मर्डर कर दिया जा रहा है, इसका भी एक रीजन है। नशा तो है, लेकिन क्या है कि उनको आपस में जो लड़ाई जो लड़ा रहे हैं उनको भी देखना है हमें, और आपस में मोहब्बत करने के लिए उनको जगह जगह ले जाए। तो ऐसा मसाजिद के अंदर और गलियों में, नुक्कड़ों के अंदर समझाना चाहिए कि आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, प्यार मोहब्बत से रहो। दुनिया के अंदर अल्लाह ने जो है जिंदगी हमको आजमाइश के लिए दे दिया है, तो आजमाइश को मुकम्मल करके जाना है। ये बस कुछ मेरी बातें थी जो मैं आपके सामने गोशगुजार किया है। वाक़ई से इसाक हाजी साहब थे, हमारे सब लोग थे।
ये सब बाहर के लोग थे, हमारे ऊपर थोड़ी पथरा होंगे सब, हम किराड़पुर के रहने वाले, पर हमारे ऊपर भी पत्थर होगा। तो हमको जब भी हमारे पुराने पीआई साहब थे, हमने बोले सर ये कुछ तो भी गड़बड़ है, लाठीचार्ज करना ज़रूरी है, क्योंकि तो यहाँ पे हम क्यों हमारे ऊपर पत्थर मार रहे, बोले तो इसका मतलब ये हमारे लोग नहीं है, ये अंधेरा लाइट चली गई। तो बोलने का मतलब ये है कि हमारा जो धब्बा है हमारा उसका दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। हम 300 साल से उसकी हिफाजत कर रहे, पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, उसके बाद भी हम जो है उसको हमेशा जो है अमन और शांति का पैगाम देते रहते। हमारी पूरी टीम जो है रामनवमी के दिन खड़े रहती, पानी शरबत जो भी हमसे होता है हम हिंदू भाइयों की जो है खिदमत करते हैं और करना चाहिए। और हिंदू लोगों ने भी मुसलमानों के ऐसे त्यौहार के अंदर जो है मदद करना चाहिए। जैसा हमारे मौलाना ने बहुत अच्छे अंदाज में पीआई साहब को थोड़ा सा वो लगाऊंगा, मेरे बिल्कुल बोलना चाहिए, जो हक है जो बोले आपने, मैं उससे सहमत है कि सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और जो दिन भर जो उन्होंने गलत नारे लगाए उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। तो उसके बाद में सर अभी देखो, सबसे पहली बात ये है कि हमारे साहब को बोलना है, हमको भी सुनना है बहुत दिनों से एसीपी साहब को, इसलिए मैं ज़्यादा लंबे चौड़े में नहीं जाऊँगा। और उसके बाद नशे के ऊपर देखो, नशा आज हम आए, एसीपी साहब बैठे, इसाक साहब बैठे, हम बैठे और यहाँ हमने बातें कर लिए नशे के ऊपर, ऐसा नहीं है। ये सभी जिम्मेदार जितने लोग हैं यहाँ पे, जितने सामने बैठे पीछे और बैठे हुए, सामने जो लोग खड़े हुए, सभी की जिम्मेदारी है। आप मेरे को बताओ, 2-2 बजे तक अपना बच्चा गली के अंदर बैठता, माँ बाप का काम नहीं है? किसका काम है वो? माँ बाप का काम नहीं है वो कि अपना 2 बजे तक बच्चा क्या कर रहा, बल्कि किसके साथ रह रहा, कुछ भी नहीं। पान की दुकान पे जाएंगे तुम 12 बजन दो, 1 बजन दो, 2 बजन दो, मौला जैसा पीआई साहब ने बताया अभी, फिर गाड़ी आएगी और शटर ऊपर, अरे ये तो अपनी भी जिम्मेदारी है ना। और सभी दुकान वालों से भी मैं आत्मन गुजारिश करूँगा, जो लोग सुन रहे हैं कि भाई तो वो भी अपना जो है कायदे का पालन करो और मदद करो। पुलिस और जनता ये दोनों के कोऑर्डिनेशन सब ये सब चलता है, अरे सभी की जिम्मेदारी है। एक तो पुलिस वाले की कोई जिम्मेदारी है, या इसाक साहब की एक जिम्मेदारी है, या तो फिर पहलवान की जिम्मेदारी है, नक्शा मुक्ति की जिम्मेदारी सभी की है। सबसे पहले अपने माँ बाप का फर्ज है कि अपना बच्चा क्या कर रहा, 2-2 बजे तक रात में। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। मूसा भाई आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही बात है, पुलिस के साथ जनता का भी सहकार्य होना। और पीआई साहब ने जबान दी है अपने को कि भाई हमको बताओ और हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए मूसा भाई वो भी होंगे, अपन सब जिम्मेदार है इसके, अपने महल्ले के अंदर अपने नशा। देखो एक टाइम शराब का नशा, उसने इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, ये जो नुकसान हो रहा है ना, ये जो नशा कर रहे, इससे फैमिली बर्बाद हो जाती, इसके बच्चे जो है पूरे पागल पैदा हो जाते। ये पूरा रिसर्च करके देखो तुम, गांजे वाले होंदो, ये दूसरे जो गोलियाँ ले रहे, क्योंकि तो ये भेजे को हैंग कर देती। अब जब बाप का भेजा हैंग हो जाएगा तो उसकी औलाद कैसी पैदा होगी, इसलिए उसकी नस्ल बर्बाद हो रही, वो अकेला बर्बाद नहीं हो रहा। एक बात ध्यान में रखो, ये नशा करने वाला अकेला बर्बाद नहीं हो रहा, उसकी नस्ल बर्बाद हो रही। इसलिए सभी हमारे महल्ले के लोग, जिम्मेदार लोग, लीडर लोग, कोई भी पार्टी के रहो, पार्टी का अलग है, अपन अलग स्टेज लगाएंगे, मगर जहाँ समाज की बात है, जहाँ अपनों की बात है, वहाँ एक जगह आओ और सब मिलके, पुलिस डिपार्टमेंट और अपन सब मिलके जो है नशा मुक्ति के लिए एक प्रोग्राम लेंगे। मौलाना ने बहुत अच्छी बोली बात, नशे के ऊपर मौलाना बहुत दिनों से काम करते हैं। हमारे इसाक मौलाना के बच्चे हैं, वो हमेशा उनका उसके ऊपर विरोध है, और बहुत अच्छी बात है। मौलाना आप आगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, साथ में रहेंगे इंशाल्लाह। और अभी हमारे को सबको जो है, हमारे को मेरे को खुद मसूद साहब को सुनना है, इसलिए जो है मैं अपने 4 अल्फाज ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष इसाक साहब, हमारे मंच पे बैठे एसीपी साहब, हमारे दीनसी पीआई साहब, हमारे नदवी साहब, ये मौलाना लोगों के पीछे रहते, हम भी हमारे दीन के दाई जो है हम उनका ही कहना मानते हैं। लेकिन कैसा है, आज यहाँ पे रामनवमी का 22 तारीख को प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह ताला कैसा है, जो आगे गड़बड़ हुई थी ऐसा होना नहीं चाहिए। हम भी ये सोचते, हम भी कोई दिल से नहीं करना चाहते कोई गड़बड़। जो मौलाना ने भी बोले कि भाई अपने बच्चों को, माँ बाप को, उनको बच्चे की तरफ नज़र रखना चाहिए। और जो नशा मुक्त करने का है, तो ये नशा जहाँ जड़ से आ रहा वहाँ से ख़त्म हुआ, तो मोहल्ले में खुद नशा नहीं होगा, कोई नशा नहीं कर सकता।
हमारे पीए साहब से यही विनती है, भाई कमेटी बनाओ मोहल्ले में, हर तुम भी उसके अध्यक्ष रहो, हमारे नगर सेवक माजी नगर सेवक ये भी अध्यक्ष रहेंगे, तो मोहल्ले में जहाँ तक के झगड़े फसाद होंगे मोहल्ले में आपसी निपटिंग है, नहीं निपटेगा तो फिर म्यूनसिपल स्टेशन में पीआई क्या कानूनी कार्रवाई होती है वो हिसाब से कार्रवाई करना चाहिए। इतना बोल के मैं अपना जगह लेता हूँ, शुक्रिया। मैं सबसे पहले हमारे इसाक हाजी साहब जो यहाँ के जिम्मेदार है, माजी नगर सेवक, माजी सभापति रह चुके, उनकी जो तड़प है और उन्होंने आज जो ये नशा मुक्ति का जो प्रोग्राम लिया है, मैं ख़ास तौर पे उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम हर नुक्कड़ पे, हर वार्ड में लेना चाहिए। अभी जो हमारे मौलाना नदवी साहब ने जो बताया है कि पूरे शहर के अंदर जो चल रहा है तो वो बहुत गलत चल रहा है, उसमें ये बच्चे जो है नशा कर रहे, कम उम्र बच्चे हैं और नशे के अंदर जो है एक दूसरे को मार भी दे रहे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा। बाद में जब जेल में जब जाते, जब सुबह में रोटी मिलती, सूखी रोटी और लाल चटनी जो खाना मिलता वहाँ पे, जब रो रो के दुआ करता कि मेरे से क्या बड़ी गलती हो गई। तो ये मैं ख़ास तौर पे नौजवान जो बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उनको ख़ास तौर पे बोलना चाहूँगा कि ये बहुत गलत चीज़ है। नशा मुक्ति का जो प्रोग्राम हाई साहब ने लिया है, और यहाँ पे जो ख़ास तौर पे 300 साल पुराना मंदिर है, यहाँ का रिकॉर्ड था गंगा जमुना तहजीब के बारे में किराड़पुरे का, कि आज तक कभी पूरे ग्रीन बेल्ट के अंदर कोई हादसा नहीं हुआ था, लेकिन कुछ गलतियों के वजह से, कुछ बाहर के लोगों के वजह से जो हादसा हो गया था, उसकी भुगतान जो है किराड़पुरे के बच्चों को भी भरना पड़ी। तो इंशाअल्लाह, और उसके बाद जो हमारे हाजी साहब ने, इब्राहिम भैया ने और यहाँ के जो जिम्मेदारों ने जो वहाँ पे इंतज़ाम रखा था खाने का, पानी का, शरबत का, जो लोग आए उनका स्वागत किया है, तो वो उससे जो गंगा जमुना तहजीब जो हमारी इंशाअल्लाह वापस फिर से हुई है। मैं ख़ास तौर पे यहाँ के ज़िम्मेदार और हमारे जो एसीपी साहब आए हुए, मसूद खान साहब, जिंसी पुलिस स्टेशन के पीआई साहब, और हमारे शहर सदर शारिक नशबंदी साहब, माजी विरोधी पक्ष नेता अज्जू भाई, इन्होंने यहाँ आके ख़ास तौर पे ये बताने के लिए आए कि भाई नशा जो है बहुत बुरी चीज़ है, इससे कोई गलती नहीं होना चाहिए। और अभी हमारे पीआई साहब को और एसीपी साहब को और दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मेरे अल्फाज ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब। मुअज़्ज़ज़ सामईन व हाज़िरीन और हमारे शहर के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और हमारे पुलिस महकमे के ज़िम्मेदारान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, कुछ मिनटों के लिए आप हज़रात के सामने हाज़िर हुआ हूँ और चंद बातें आप हज़रात की गोशे गुज़ार कर दूँ कि आज ये मीटिंग रखने का मकसद ये है कि हमारे महल्ले में जो खराफात और जो बुराइयाँ जन्म ले रही है और बहुत सारे हमारा महल्ला, हमारा शहर जो है नशे की लत में मुब्तला होता चला जा रहा है, तो ऐसे वक्त में हमारे नौजवानों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी जवानी का ख्याल रखते हुए इन खुराफात से, बुराइयों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। आज जो है नशे के बारे में हम देखते हैं कि नशे की वजह से बहुत सारी बुराइयां मुआशरे में जन्म ले रही है, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है कि जब किसी को नशे की लत लग जाती है तो वो नशा उसको हर गुनाह की तरफ माइल करता चला जाता है। इसीलिए शराब को और नशे को उम्मुल खबाइस कहा गया है, यानी खबासतों की माँ, कि जब इंसान नशा करना शुरू कर देता है तो फिर वो उसको जुबे की भी लत लग जाती है, ज़िने की भी लत लगती है और कत्ल व गारतगिरी की तरफ भी वो माइल हो जाता है। तो इसलिए आज अगर हम अपने कौम को बचाना चाहते हैं तो अपने माशरे से नशे को ख़त्म करने की हमें कोशिश करना चाहिए। और आज मैं पुलिस के ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे महल्ले में नशा जो लोगों को दस्तयाब हो रहा है, लोगों को नशा हासिल हो रहा है, तो ये किस तरह से हासिल हो रहा है, आप उस पर गौर व फिक्र करें, उसकी तहकीक करें और नशे की जड़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ तक अगर नशा पहुँचेगा ही नहीं तो वो नौजवानों को दस्तयाब ही नहीं होगा।
तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नशे को यहाँ तक पहुँचने ही ना दें। जहाँ से उसकी सप्लाई होती है, जहाँ से ये पहुँचता है, जहाँ मेडिकलों पर दस्तयाब है, आप तो सब खबर रखते हैं, तो ये कोशिश कीजिए कि यहाँ से जो है, जहाँ जिस मेडिकल पर भी, जहाँ कहीं भी ये चीज़ें नशे की दस्तयाब हो रही है, जहाँ से नौजवान उसको हासिल कर रहे हैं, वो वहाँ से उसका खात्मा हो जाए। और मैं हमारे मुस्लिम भाइयों से भी गुजारिश करूँगा कि हम चंद ऐसे लोग जो हमारे माशरे में नशे का कारोबार कर रहे हैं, चंद प्रॉफिट के लिए, थोड़े से मुनाफे के लिए हम अपनी कौम का सौदा कर रहे हैं, हम अपने नौजवानों की जो है जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, नस्लों को तबाह कर रहे हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए हम अपनी कौम का सौदा ना करें और इससे बच जाएं। और नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि देखिए, नशा बहुत ही बुरी चीज़ है, इससे खुद भी अपना जो है नुकसान होता है, सेहत का भी, और हमारा ख़ानदान भी तबाह व बर्बाद हो जाता है। हम देख रहे हैं कई ऐसे नौजवान जो नशे की लत में थे, तो उनके बीवी बच्चे जो है ख़त्म हो गए, ख़ानदान ख़त्म हो गया, और वो भी जो है ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा नौजवानों से कि हम नशे को जो है ख़त्म करने के लिए अपने दोस्त व अहबाब में जो कोई भी नशा कर रहा है उसको उससे ख़त्म करने की, उसको दूर करने की कोशिश करें। और माँ बाप की जिम्मेदारी ये है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसकी तरबियत करें, उसको बचपन ही से उसकी तरबियत करें, और जब नौजवान की जवानी की उम्र में पहुंच जाए बच्चे, तो उन पर नज़र रखे कि मेरा बच्चा दिन भर उसका शेड्यूल क्या है, वो क्या काम कर रहा है, उसके दोस्त कौन से हैं, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, उसके काम काज क्या है। आज हालत ये हो गई है माँ बाप की कि बच्चा जब सुबह घर से निकलता है तो शाम तक, रात में 11, 12, 1, 2 बज जाते हैं, तो बच्चे की खबर तक नहीं रखते माँ बाप कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो इस तरह से जो है नौजवान गुमराही की तरफ चला जा रहा है। और एक गुजारिश मैं आपसे ये भी करूँगा कि हमारे महल्ले में जो है रात में 1, 2 बजे तक नौजवान बैठे रहते हैं, फजूल जो है अपनी रातों को बर्बाद कर रहे हैं, घर में जो है हुकूक अदा नहीं करते और जो है चबूतरों पर बैठकर जो है वक्त गुजार रहे हैं। तो आप एक राउंड अप जो है जैसा रोड पर करते हैं, उसी तरह अगर महल्लों में भी चले जाएं तो जो नौजवान गलियों में बैठकर टाइम पास कर रहे हैं, फजूल जो है गलत कामों में लग रहे हैं, तो आप उनको भी जो है आपके ज़रिए से ये भी ये काम जो है ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये चंद बातें जो है आप हजरात से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। और हमारे महल्ले के जो जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, अब रामनवमी आ रही है, जो गुज़िश्ता जो हादसा हुआ, अल्लाह इस हादसे से, ऐसे हादसों से हमारी और सारे हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। मैं ये कहूँगा कि हमारा जो महल्ला है ये गंगा जमनी तहजीब रखता है। अब हाजी साहब ने जैसा बतलाया 300 साल से ये मंदिर यहाँ पर मौजूद है और पूरा मुस्लिम महल्ला, मुस्लिम आबादी यहाँ पर है, लेकिन कभी कोई हादसा वाक़या ये रोनुमा नहीं हुआ। और हम देखते हैं हर साल जब भी रामनवमी का मौका आता है, हमारे महल्ले के जिम्मेदारान हैं, हाजी इसहाक साहब, हमारे इब्राहिम भैया और दीगर जिम्मेदारान जो है, जो भी दर्शन के लिए वहाँ पर आते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके लिए पानी का शरबत का एहतमाम करते हैं। तो ये एक मैसेज हमारी तरफ से ये दिया जाता है। और हर जगह पर यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ कहीं भी मुस्लिम हमारे हिंदू भाइयों का कोई भी प्रोग्राम होता है तो हमारे मुस्लिम भाई बढ़ चढ़कर जो है वहाँ पर गंगा जमनी तहजीब को पेश करते हैं। तो हम जिस तरह पेश कर रहे हैं, तो हम गुजारिश करेंगे कि हमारे हिंदू भाई भी इसी तरह से जो है बढ़ चढ़ कर गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखें। और बस यही चंद बातें अर्ज करके अपनी बात खत्म कर लूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नशा मुक्त प्रोग्राम है। सबसे पहली बात सुन लीजिए, हम कलमा को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। और नशे का लफ्ज़ मुसलमान की तरफ लगना, ये उसके लिए बहुत बड़ी गद्दारी है। सबसे पहली बात, मुसलमान की तरफ नशे का लफ्ज़ लगता नहीं है। और जो कर लेते हैं नादानी में, तो उनको चाहिए कि वो उससे तौबा कर ले, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी नशा हो जाए, जिससे अकल माऊफ हो जाती है, वो नशा कहलाता है और वो इस्लाम के अंदर हराम है। अगर कोई करते हैं तो अल्लाह के लिए रुक जाए। हमारी माँ ने 9 महीने पेट के अंदर रख के हमें इसलिए बड़ा नहीं किया था, वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं की थी कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के नशा करे। हमारे बाप ने धूप के अंदर इसलिए मजदूरी नहीं की थी कि वो मेरा बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करूंगा और आगे जाकर के वो नशा करेगा। माँ और बाप का ख्याल कीजिए, बीवी बच्चों का ख्याल कीजिए। जो इंसान नशा करता है वो कोई भी काम का नहीं रहता, याद रखिए। और जहाँ उसकी ज़िंदगी 60-70 साल होना चाहती है, वो 40-50 में अटक जाता है। तो इसलिए नशे से हम लोग बिल्कुल दूर रहें।
और दूसरी बात, शांतता के एतबार से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, मैं बिल्कुल बोलने वाला आदमी हूँ, बुरा मत लगने देना। क्लियर बात है। जैसे आपने शांतता मीटिंग यहाँ हमसे ले रहे हैं, क्या आपने मंदिर के ट्रस्टियन से भी लिए हैं? क्या आप उनसे जाकर ये बात कहेंगे कि यहाँ मुस्लिम मोहल्ले के अंदर आकर के, हाजी साहब ने जैसे बताया 300 साल पुराना यहाँ मंदिर है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुसलमान उसको आँच नहीं पहुँचाता, लेकिन बाहर से जो उसके दर्शक आते हैं, दर्शन करने वाले आते हैं, वो उकसाने वाले जो नारे लगाते हैं, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है कि आप मुस्लिम मोहल्ले के अंदर जा करके आप दर्शन कीजिए, दर्शन करके वापस जाइए। किसी को उकसाने वाला, गाली देने वाला और बुरा ऐसा नारा मत लगाइए जिससे हमारे भाईचारे के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो। अगर ये काम आप करते हैं, सिक्योरिटी आप फुला कर देते हैं, तो किराड़पुरे का कोई भी नौजवान नहीं, मुस्लिम कोई भी नौजवान नहीं। बात ये चल रही थी कि शांतता के एतबार से आपसे और एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि शांतता बनाए रखने के लिए जो दर्शक आएंगे उन लोगों के ऊपर जैसे फुल कैमरा, चलती फिरती जो आवाम होती है, इनके ऊपर जो होता है, एक अजान काफ़ी है, एक मस्जिद की हो गई ना, काफ़ी है। जैसे कैमरा हम इन आवाम पर भी मारते हैं, जो दर्शक आएंगे आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके ऊपर भी आप फुल कैमरा रखें। जो नारेबाजी करते हैं आप उसको कंट्रोल कीजिए। ये फितरी इंसान के अंदर फितरी बात होती है, कोई अपने मजहब के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करता है, चाहे वो न चाहते हुए भी इंसान कर लेता है। अगर ये सारी चीजें कंट्रोल में रहेगी तो इंशाल्लाह हमको ऐसे प्रोग्राम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, जो नशे के एतबार से हाजी साहब ने कहे हैं, ये हमारी मसाजिद यहाँ पर जितनी इस मोहल्ले में है, हर मस्जिद का इमाम अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हर जुमा को बोलता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो गाना हम लोग सुनते हैं, जो गाने हम लोग सुनते हैं, ये दिल में निफाक पैदा करता है, इस्लाम को दिल से दूर करता है, कलमे को दूर करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दूर करता है। और जब इंसान का दिल मुनाफिक बन जाता है तो उसको गुनाह नजर नहीं आता। वो शराब भी पिएगा, बुरे काम भी करेगा, चोरी भी करेगा, सब करेगा, उसके दिल के अंदर कोई खौफ नहीं होगा। इसलिए अल्लाह के लिए अपने आप को, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमान है कि बुइस्तु लिउकस्सिर मज़ामिरा, कि मुझे भेजा गया है ताकि मैं नाच गाना तोड़ करके फेंक दूं, और आज हम लोग उसी के अंदर ज़्यादा मगन हैं। इसलिए हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को यहाँ से आगे अपनी लाइफ को शांति के साथ गुजारने और नशे के खिलाफ अपने आप के नफ्स को खुद खड़ा करने, और अपने हमारे नौजवान, अपने महल्ले के लोगों को नशे से हम इंशाअल्लाह हम सब दूर करेंगे। और जो आपके दोस्त अहबाब करते हैं, याद रखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि कल क़यामत के दिन इंसान को उसके दोस्त के साथ जब खड़ा होगा तो उसके दोस्त से उसने क्या क्या हासिल किया है इस बारे में पूछा जाएगा कि तूने दीन अपने दोस्त से लिया था या बददीनी अपने दोस्त से ली थी। तो दोनों का भी प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए दोस्त अगर किसी का पीता है तो उसको रोकिए, खुद भी बचिए, और ऐसे रहिए कि जहां आप 4 लोग पीने वाले 5 भी आप जाए तो वो आपसे शर्माए कि नहीं ऐसा इंसान आकर के बैठा है कि मैं इसके सामने शराब नहीं पी सकता, गांजा नहीं पी सकता, चरस नहीं पी सकता, वो वाइटनर नशा नहीं कर सकता, पेट्रोल नशा नहीं कर सकता, जो भी सारी XYZ है, बटन नशा, गोलियां वगैरह है, सब चीजें, यहाँ तक कि खांसी की दवाई है, इनके भी नशे हो रहे हैं। तो हम लोग इससे बचे, अपनी नस्ल को बचाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मुजाहिद, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दाई और सच्चे इस्लाम के सिपाही कहलाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।